नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे जो एचपी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के जो यहाँ पे 40 टॉप क्वेश्चंस करेंगे। कितने क्वेश्चंस करेंगे? टॉप 40 यहाँ पे क्वेश्चंस करेंगे। तो आपको जूनियर ऑफिस असिस्टेंट 965 में भी आ सकते हैं ये, और प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ चुके हैं क्वेश्चन सारे के सारे। एंड जो भी आगे जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की भर्ती होती है उसमें आपको ये देखने को क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो आइए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पे हम जो है यहाँ पे वन लाइनर क्वेश्चंस पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए, कंप्यूटर जो वर्ड है आपका कंप्यूटर शब्द से आया, किससे आया है? वो कंप्यूटर शब्द से आया है। और याद रखना है कंप्यूटर का वर्ड का मतलब क्या होता है? कैलकुलेट होता है मीनिंग इसका। तो कंप्यूटर डिराइव्ड किस लैंग्वेज से? आपका लेटिन लैंग्वेज से। किस लैंग्वेज से? आपका लेटिन लैंग्वेज से जो आपका कंप्यूटर जो शब्द है आपका वो डिराइव किया गया है। दूसरा देखिए, कंप्यूटर है आपका इलेक्ट्रॉनिक मशीन। क्या ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि डाटा को प्रोसेस करता है और उसको जो ट्रांसफॉर्म करता है। ठीक है। तीसरा याद रखना है कि कंप्यूटर का जो ब्रेन होता है वो होता है आपका सीपीयू। ठीक है। इस बार पूछा गया था एचपी सेक्रेटेड 962 में क्वेश्चन कि सीपीयू में आपका सी क्या स्टैंड करता है? तो आपका जो सेंट्रल वो स्टैंड करता है। ठीक है। पी क्या स्टैंड करता है? प्रोसेसिंग वो स्टैंड करता है। यू क्या स्टैंड करता है? यूनिट आपका स्टैंड करता है। तो सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर एंड फुल फॉर्म इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कीजिएगा इसको। अब देखिए, फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सा है आपका? वो अबेकस है। कौन सा है? अबेकस है। तो देखो 1602 में जो इसकी खोज जाओ की गई थी, और चाइना जो इसकी इन्वेंशन करता है। तो ये फर्स्ट जाओ आपकी कैलकुलेटिंग मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस है आपका। और इसमें ऑपरेशंस किए जाते हैं आपके, एडिशन और सब्सट्रैक्शन किया जाता है यहाँ पे। ठीक है। कैलकुलेशन आपके स्क्वायर रूट की कैलकुलेशन यहाँ पे सब कुछ होता है। तो फर्स्ट कैलकुलेटिंग मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सा? अबेकस है। अब देखिए, रैप्डोलॉजिया जो टेक्नोलॉजी थी वो आपका कैलकुलेशन के लिए यूज की थी किसने? नेपियर बोन्स जो आपके कंप्यूटर थे उसके अंदर जो यूज की थी रैप्टोलॉजी आपकी टेक्नोलॉजी कैलकुलेशन के लिए। ठीक है। जॉन नेपियर ने जो आपकी इन्वेंशन की थी नेपियर बोन्स कंप्यूटर की, याद रखना है। 1617 में जो इसकी जो खोज हो गई थी। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर और इन्होंने जो आपका जो नंबर थे आपके 0 से 9 तक जो इन्होंने लिए थे, इसको याद रखना है। मल्टीप्लीकेशन और आपका मल्टीप्लीकेशन आपका ये करते थे नेपियर बोन्स। अब देखिएगा, फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन कौन सी है? आपकी पास्कल है। तो पास्कल इज द फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन। तो फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सा था? वो अबेकस था। लेकिन फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन कौन सी आपकी? वो पास्कल है। 1642 में इसकी जो खोज होती है, और ब्लेज पास्कल इसके जो संस्थापक है। ब्लेज पास्कल जो इसके संस्थापक है। ठीक है। रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है ये, इसमें 8 डिस्क होती है। कितनी होती है यहाँ पे? 8 डिस्क होती है। और यहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन किया जाता है 2 नंबर्स का। इसको याद रखना है। ठीक है। इसको आपने याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से क्वेश्चन बनता है। आप देखिए यहाँ पे कुछ सुपर कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में पूछ जाते हैं। सुपर कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन। तो देखो, वर्ल्ड का जो सबसे जो आपका फास्टेस्ट जो सुपर कंप्यूटर है वो है आपका फ्रंटियर। कौन सा है वो? फ्रंटियर है। तो फ्रंटियर इज द फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड। और उसने किसको रिप्लेस किया है? जो फुगाकू है सुपर कंप्यूटर जापान का, उसको रिप्लेस किया है। ठीक है। तो फ्रंटियर इज अ सुपर फास्ट जो आपका सुपर कंप्यूटर है ये। अब देखो, सुपर कंप्यूटर जो फ्रंटियर था वो डेवलप किसके द्वारा किया गया? वो यूएसए के द्वारा डेवलप किया गया। अगर पूछा गया तो फुगाको किसके द्वारा डेवलप किया गया? वो जापान के द्वारा डेवलप किया गया। अब देखो, फ्रंटियर की जो सुपर कंप्यूटर की जो स्पीड है वो 1.102 क्विंटिलियन जो ऑपरेशन पर सेकंड है। ठीक है। 1.102 क्विंटिलियन जो आपकी ऑपरेशन पर सेकंड उसकी जो स्पीड है। ठीक है। इसको आपने याद रखना है। ये 3 क्वेश्चन आपको यहां से आते हैं। फुगाको जापान का सुपर कंप्यूटर है। फ्रंटियर आपका जो फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है वर्ल्ड का, जिसने रिप्लेस किया है फुगाको को। अब देखिए, जो स्पीड होती है सुपर कंप्यूटर की वो किस में मेजर की जाती है? वो फ्लॉप्स में मेजर की जाती है। किसमें? फ्लॉप्स में। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड इसकी फुल फॉर्म होती है। तो फ्लॉप्स की फुल फॉर्म क्या है? फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड।
देखिए आपको एक ना एक जब फुल फॉर्म आती ही आती है एग्जाम में, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा बिल्कुल अच्छे से। और सुपर कंप्यूटर से रिलेटेड भी आपको एक क्वेश्चन जो जरूर देखने को मिलेगा, और बेसिक बेसिक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है जिसमें हम जो गलतियां करते हैं। तो इसको वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उससे पहले आपने जो टेलीग्राम को ज्वाइन करना, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो टेलीग्राम पे आपको हर एक नोटिफिकेशन, हर एक अपडेट जो वहां पे मिल जाती है, ठीक है। देखिए यहाँ पे फेमस सुपर कंप्यूटर्स के यहाँ पे नाम लूंगा मैं। तो देखो फुगाकू मैंने आपको बता दिया, समिट आपको बताया, सियरा और सनवे। देखो फुगाकू जो है आपका फेमस सुपर कंप्यूटर कहाँ का है, आपका जापान का है। और ये सेकंड जो आपका फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है, सेकंड फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है ये आपका, ठीक है। जापान ने इसको बनाया है फुगाकू। अब देखो समिट, समिट आपका सुपर कंप्यूटर कहां का, यूएसए का है। किस कहां का है वो, यूएसए का है। और जो सियरा है ये भी आपका सुपर कंप्यूटर कहां का है आपका, ये भी यूएसए का है। अब देखिए सनवे ताइहू लाइट, ताइहू लाइट, सनवे ताइहू लाइट जो आपका कहां का सुपर कंप्यूटर है आपका, ये चाइना का सुपर कंप्यूटर है ये। और ये फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है कहां का, चाइना का। इसको आपने याद रखना है, ठीक है। ये आपका जो चाइना का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है। तो फुगाकू जापान का जो सुपर कंप्यूटर है, समिट यूएसए का है, सियरा यूएसए का है, सनवे आपका ताइहुलाइट, सनवे ताइहुलाइट चाइना का है। और याद रखो कि आपका फ्रंटियर कहां का है, यूएसए का है। अब देखिए चाइनाज मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर इज सनवे ताइहुलाइट। ये मैंने आपको बताया कि चाइना का जो मोस्ट पावरफुल जो सुपर कंप्यूटर कौन सा हो, सनवे ताइहुलाइट है। अब देखिए वर्ल्ड फर्स्ट सुपर कंप्यूटर आपको याद रखना है, क्रे-1 जो आपका वर्ल्ड का जो पहला सुपर कंप्यूटर जो है, ठीक है। इसको याद रखना है, इसको डेवलप किया गया था 1976 में। और जो कंप्यूटर थी इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था, सीमोर आर क्रे ने जो इसको जो इंट्रोड्यूस किया गया था 1976 में। तो वर्ल्ड का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था आपका, वो क्रे-1 था। इसको याद रखना है। अब देखिए परम, परम आपका जो फास्टेस्ट जो सुपर कंप्यूटर है, जो आपका सॉरी फर्स्ट जो सुपर कंप्यूटर है आपका, वो परम है, जो कि इंडिया का जो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है, जो इंडिया के द्वारा जो बनाया गया था आपका 1990 में। तो पहला सुपर कंप्यूटर इंडिया कौन सा है आपका जो डेवलप किया गया था, वो आपका परम है। कौन सा वो, परम है। अगर पूछा गया कि इंडिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है आपका, वो प्रत्युष है। कि कौन सा है वो, प्रत्युष है। तो इंडिया फास्टेस्ट एंड फर्स्ट मल्टी पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर, पहला मल्टी पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर कौन सा था आपका, वो प्रत्युष था। पुणे बेस्ड जो आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटियोरोलॉजी है, वहां पे इसको अनवील किया गया था, ठीक है। तो प्रत्युष इज द इंडियाज फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर और पहला मल्टी पेटाफ्लॉप्स जो सुपर कंप्यूटर है ये, ठीक है। देखो जितने भी फुगाकू, समिट, सियरा, सनवे हैं आपके, ये आपके जो सुपर कंप्यूटर्स हैं, इनकी जो स्पीड है वो टेराफ्लॉप्स में, किसमें, ये टेराफ्लॉप्स में है। लेकिन पहला आपका जो सुपर कंप्यूटर था प्रत्युष, जिसकी जो स्पीड थी आपकी जो फर्स्ट मल्टी पेटाफ्लॉप्स में थी, किसमें थी, मल्टी पेटाफ्लॉप्स में थी। इसको आपने याद रखना है। तो प्रत्युष इज द सुपर फास्ट कंप्यूटर ऑफ सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया, ठीक है। एंड इट इज द फर्स्ट मल्टी पेटाफ्लॉप्स सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड बाय पुणे बेस्ड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटीरोलॉजी एंड अनवील्ड बाय दैट, ठीक है। इसको आपने याद रखना है। ये सुपर कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ये जो स्पीड है इनकी, जो फुगाकू, समिट और सियरा, सनवे की, ये टेराफ्लॉप्स में, किसमें, ये टेराफ्लॉप्स में है। इसको ध्यान दीजिएगा आप। अब देखिएगा जो रास्पबेरी पाई है, रास्पबेरी पाई है, ये आपका क्या है, नैनो कंप्यूटर है। क्या आपका ये नैनो कंप्यूटर है, क्या ये रास्पबेरी पाई नैनो कंप्यूटर है। देखो फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर कौन सा आपका, वो एनालिटिकल इंजन है। तो फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर कौन सा हो गया आपका, वो एनालिटिकल इंजन है। इस एनालिटिकल इंजन को किसने जो डेवलप किया था, वो याद रखेंगे, चार्ल्स बेबेज ने इसको डेवलप किया था। चार्ल्स बेबेज ने जो डेवलप किया था। और डेसिमल मशीन इसको बोला जाता है, डेसिमल मशीन भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। और ये प्रोग्राम्स को, एनालिटिकल जो इंजन जो है, प्रोग्राम्स को जाओ पैग्स में स्टोर करता है, यानी कि बैरल्स में जाओ स्टोर जो है करता है। तो एनालिटिकल इंजन जो आपका फर्स्ट जनरल पर्पस जो कंप्यूटर है, डेवलप्ड बाय चार्ल्स बेबेज। और चार्ल्स बेबेज को हम फादर ऑफ कंप्यूटर भी जो है बोलते हैं। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है आपका, याद रखेंगे,
ENIAC कौन सा है? ENIAC इज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर जिसके थ्रू हम जो वेदर का प्रिडिक्शन करते हैं। किसके थ्रू करते हैं हम वेदर का प्रिडिक्शन? ENIAC कंप्यूटर के थ्रू। अब देखिए फर्स्ट जनरल पर्पस जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा आपका? वो यूनिवैक है। कौन सा है? यूनिवैक। तो फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इज यूनिवैक। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। अब यहां पे थोड़ा सा क्वेश्चन देखिएगा, सिद्धार्था वाज द फर्स्ट कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया। जो इंडिया में पहला जो कंप्यूटर डेवलप हुआ था वो आपका सिद्धार्था था। कौन सा था वो? सिद्धार्था था। तो सिद्धार्था वाज द फर्स्ट कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया। तो ये टॉप 20 क्वेश्चन है आपके, टॉप 40 क्वेश्चन है। मैं आपको हर एक क्वेश्चन करवा रहा हूं, एक एक चीजें बता रहा हूं आपको, ध्यान दीजिएगा इसको, और ये आ सकते हैं आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सिद्धार्था जो है फर्स्ट कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया। ठीक है, याद रखना है। अब देखिए फादर ऑफ कंप्यूटर आपको याद रखना है, चार्ल्स बेबेज फादर ऑफ कंप्यूटर है। इन्होंने एनालिटिकल इंजन की खोज की थी। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर एलन ट्यूरिंग। एलन ट्यूरिंग इज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, ये आपको देखने को मिलते हैं। अब देखिए जॉन वॉगन न्यूमैन, जॉन वॉन न्यूमैन, जॉन वॉगन या जॉन वॉन न्यूमैन, इस तरह से नाम इनका। तो इन्होंने जो फर्स्ट आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर जो पहला जो कंप्यूटर का आर्किटेक्चर था वो जो इंट्रोड्यूस किया था 1948 में। कब किया था इन्होंने? 1948 में। इसको याद रखना है। अब देखो ट्रांजिस्टर जो आपके इन्वेंट किए गए थे वो बेल लैबोरेटरीज जो कंपनी है उन्होंने जो आपके इन्वेंट किए थे ट्रांजिस्टर्स। ठीक है, जिनका इस्तेमाल जो आपका लैपटॉप्स वगैरह में, कंप्यूटर्स वगैरह में होता है। ठीक है, अब देखिए जैक क्लियर किल्बी एंड रॉबर्ट नॉइस, इन्होंने जो इंटीग्रेटेड सर्किट को जो इंट्रोड्यूस किया था, या फर्स्ट टाइम जो इन्वेंट जो किया था। आईसी की फुल फॉर्म पूछ जाती है आपसे, तो इंटीग्रेटेड सर्किट जो है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? इंटीग्रेटेड सर्किट इसको बोलते हैं। तो जैक क्लियर किल्बी एंड रॉबर्ट नॉइस जो इन्वेंट करते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट को। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, डेस्कटॉप कंप्यूटर और पर्सनल कंप्यूटर दोनों सेम ही होते हैं, और ये दोनों क्या है? डेस्कटॉप कंप्यूटर और पर्सनल कंप्यूटर आपके माइक्रो कंप्यूटर्स हैं, और ये किस प्रोसेसर के ऊपर? टेक्नोलॉजी, माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, इंटीग्रेटेड सर्किट के ऊपर ये बेस्ड है। तो माइक्रो कंप्यूटर्स में डेस्कटॉप कंप्यूटर आता है, पर्सनल कंप्यूटर आता है, लैपटॉप्स आते हैं, हैंड हेल्ड पाम टॉप कंप्यूटर्स आते हैं। ठीक है, और आपके टैबलेट्स और पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट या फिर आपके वर्क स्टेशन कंप्यूटर्स यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। तो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स और पर्सनल कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर हैं, और ये किस माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है? इंटीग्रेटेड सर्किट के ऊपर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लैपटॉप, ठीक है, ये आपका माइक्रो कंप्यूटर ही है। ये क्या है? आपका माइक्रो कंप्यूटर ही है। इसको हम क्या बोल देते हैं? अल्ट्रा बुक भी बोलते हैं, या फिर नोटबुक भी जो इसको जो बोल देते हैं। और इसमें रिचार्जेबल जो बैटरी जो आपकी लगती है, इसको आपने याद रखना है। अब देखिए हैंड हेल्ड जो कंप्यूटर, यानी कि जिसको आप हाथ में उठा सको, ये आपके हैंड हेल्ड कंप्यूटर होते हैं, पाम टॉप कंप्यूटर होते हैं, क्रेडिट कार्ड साइज ये आपके कंप्यूटर होते हैं, और ये स्मॉलेस्ट माइक्रो कंप्यूटर बोले जाते हैं। क्या है ये? स्मॉलेस्ट माइक्रो कंप्यूटर। इनको जो चलाने के लिए हमें माउस की आवश्यकता नहीं होती, हम जो है इसको जो पेन जो आपका से यूज चला सकते हैं। ठीक है, पेन से चलाते हैं। ये आपके हैंड हेल्ड और पाम टॉप कंप्यूटर्स हैं। अब ध्यान दीजिएगा, पाम टॉप कंप्यूटर्स यूज पेन इंस्टेड ऑफ कीबोर्ड और इनपुट फॉर इनपुट। तो कीबोर्ड की जगह हम जो यहाँ पे पाम टॉप कंप्यूटर्स में किसी इंफॉर्मेशन को इनपुट करने के लिए पेन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? पेन का यूज करते हैं। अब देखिए पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, पीडीए जिसको बोलते हैं, या फिर टैबलेट्स, या फिर क्या है आपके पाम टॉप कंप्यूटर्स हैं। तो पीडीए पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट फुल फॉर्म आती है आपको। ठीक है, और टैबलेट्स ये आपके जो पाम टॉप कंप्यूटर्स हैं। ठीक है, ये आपके जो 30 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। लास्ट के 10 क्वेश्चन बचते हैं, आपको उसको जो डिस्कस करते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे जो वर्क स्टेशन कंप्यूटर है वो आपके माइक्रो कंप्यूटर ही है, लेकिन उनके जो रिजोल्यूशन जो काफी हाई होते हैं, और उनकी डिस्प्ले भी काफी अच्छी होती है। फास्टर प्रोसेसर उनके पास जो देखने को मिलता है पर्सनल कंप्यूटर से। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। अब यहाँ पे हम थोड़ी सी जो फुल फॉर्म्स जो स्टडी करेंगे। सबसे पहले तो देखो आईसी की फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, पीडीए की फुल फॉर्म तो याद रखना है, पीडीए की फुल फॉर्म है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, इसको याद रखना है। सीपीयू की फुल फॉर्म जो ब्रेन है आपका कंप्यूटर का, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट।
मार्क की फुल फॉर्म, जैसे मार्क 1 हमने जो लैब कंप्यूटर्स किए थे, तो मार्क की फुल फॉर्म क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल्स एफिनिटी रेगुलेटिंग काइनेज, इसकी फुल फॉर्म है। एनिएक जो कंप्यूटर्स होते हैं जिनकी हमने जो वेदर प्रिडिक्शन के लिए यूज किया था, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, इसकी जो फुल फॉर्म होती है। एडसेक की फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेशन, ठीक है, एडसेक की फुल फॉर्म है। यूनिवैक की फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवैक की फुल फॉर्म है। अब देखिए एनसीआर, नेशनल कंप्यूटर रिसर्च, एनसीआर की फुल फॉर्म है, ठीक है, एनसीआर की फुल फॉर्म है। ये सब कंप्यूटर से रिलेटेड है। अब देखिए आईबीएम, आईबीएम कंपनी का नाम सुना होगा आपने, तो आईबीएम जो 650 जो आपके कंप्यूटर थे वो आईबीएम कंपनी द्वारा बनाए गए थे। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स कॉर्पोरेशन, इसकी फुल फॉर्म है आईबीएम 650 की। अब देखिए डीईसी, डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन, डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन आपके डीईसी की फुल फॉर्म होती है। उसी तरह से पीडीपी, प्रोग्राम्ड डाटा प्रोसेसर, पीडीपी की फुल फॉर्म होती है, ठीक है। अब देखिए एचपी हैवलेट पैकार्ड, हैवलेट पैकार्ड जो आपकी जो एचपी की फुल फॉर्म होती है, इसको आपने ध्यान देना है। तो ये फुल फॉर्म्स भी हो गई आपकी। कुछ आपके जो काफी सारे क्वेश्चन भी करा दिए सुपर कंप्यूटर से रिलेटेड, और कुछ आपके जो कंप्यूटर अवेयरनेस से रिलेटेड जो क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए। तो टॉप 40 क्वेश्चंस थे आपके, हमें 40 क्वेश्चंस आपके जो 40 से ज्यादा ही किए हैं, ठीक है, डिस्कस किए हैं। इसमें से आपको जो 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं किसी ना किसी एग्जाम में, और पूछे भी जाते हैं। तो आज के वीडियो बस इतना ही है। टेलीग्राम पे मैं पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा, तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही है, कल फिर मिलता है एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।